सवाल है अधिकृत कॉलोनियों को लेकर। सवाल ये है कि जो सीवर पाइपलाइंस हैं, उसमें जगह जगह पर अभी भी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कंचन जानना चाहती हैं इसको लेकर क्या आपने किसी टाइमलाइन पर काम किया है? पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बहुत खराब हो गई हैं, कई जगह पुरानी पड़ गई हैं। कई जगह हम लोगों ने भी हम सब लोगों ने अपने हिसाब से मार्केट से कोई प्लम्बर बुला के अपने हिसाब से कनेक्शन ठुकवाने की कोशिश की, उसमें भी टूट फूट हो गई, वहां से लीकेज है। तो जहां जहां से खबर मिल रही है, जैसे जैसे पैसा उपलब्ध हो रहा है, वैसे वैसे पाइपलाइन चेंज करना और इस बार ईमानदारी से पाइपलाइन बिछवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये करेंगे। जहां जहां से आपको शिकायत मिलती रहेगी, हमको मिलती रहेगी, वहां वहां से हम उसको पाइपलाइन उसको ऑर्डर में लगाते रहेंगे और उसको चेंज कराते रहेंगे। पूर्णिमा चतुर्वेदी का सवाल है। तीसरी पंक्ति में आम आदमी पार्टी की तारीफ की है और बाकी दो पंक्तियों में ये जानने की कोशिश की है कि महिला सुरक्षा को लेकर अगर आप गंभीर हैं तो क्या कोई फीडबैक मैकेनिज्म आपने सोचा है? जी हाँ, तारीफ में उन्होंने लिखा है वैसे दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पत्रकार हूँ, तारीफ पढ़ना नहीं चाहती थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे कानून मंत्री जी ने बताया कि 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। 20 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मंजूरी हो चुकी है, पोस्ट सैंक्शन हो चुकी है। हमारा सपना है कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई अन्याय होता है तो वो 6 महीने, 3 से 6 महीने के अंदर उसमें फैसला आना चाहिए और दोषियों को 3 से 6 महीने के अंदर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, बसों के अंदर जितनी डीटीसी की बसें हैं, क्लस्टर बसें हैं, हर बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी बसों के अंदर मार्शल नियुक्त किए जाएंगे। आज ही अभी यहां आने के पहले सतिंदर जैन जी ने माननीय उपराज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी है कि 4000 होमगार्ड जो दिल्ली पुलिस के में काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के, उनको हम वहां से विड्रॉ करके और दिल्ली की बसों में लगाना चाहते हैं ताकि महिलाओं के साथ जो छेड़खानी होती है और जो गलत काम होते हैं बसों के अंदर, वो बंद किए जा सकें। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को हमने एक बार चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में जितने डार्क स्पॉट्स हैं और जितने ऐसे स्पॉट्स हैं जो वल्नरेबल हैं, जहां पे महिलाओं के साथ गलत काम हो सकते हैं, उसकी लिस्ट दी जाए। वो दिल्ली पुलिस ने हमें लिस्ट भेजी है। तो जितने डार्क स्पॉट्स हैं वहां पे लाइट्स लगवाने का इंतजाम, कैमरे लगवाए जाएंगे। ये एक सवाल एक टीचर की तरफ से है। इनका नाम है पीके बघेल। इन्होंने ये कहा है कि उसको ना के बराबर वेतन मिलता है और बैंक अकाउंट में अक्सर स्कूल पूरा वेतन दिखा देते हैं। इस करप्शन को हटाने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? मुझे कई स्कूल्स की कंप्लेंट्स मिली हैं और टीचर्स ने खुद आके दिए मुझे, जिन्होंने इसके एविडेंस दिए हैं, उनको हम पकड़ सकते हैं, उनको हम पकड़ रहे हैं, उनकी जांच चल रही है और जहां सीधे सीधे पकड़ा जाएगा उसको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक्ट को हम चेंज कर रहे हैं। एक्ट में अभी तक हमारे पास में अधिकार था कि अगर कोई स्कूल इस तरह की बदमाशी करे तो हम सिर्फ उसकी मान्यता रद्द कर सकते थे। अब जहां पे 1200, 1500, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्कूल की मान्यता रद्द करना एक बहुत बड़ा फैसला, कटु फैसला होता। लेकिन अगर अब ये एक्ट जब हम एंड कर देंगे, उसके बाद अगर कोई स्कूल ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसकी मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को, उसके जो प्रबंधक लोग हैं, उनको जेल भिजवा सकेंगे हम। वो उसके बाद से पावर मिलेगी। एक सवाल यमुना नदी को लेकर है। सवाल ये है कि यमुना नदी के किनारों को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन ये चिंता जताई है। देखिए, एक तो यमुना में सबसे पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि पॉल्यूशन बंद हो। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं उसके सब काम करने लगेंगे और धीरे धीरे यमुना का पानी एकदम साफ होने लगेगा। पहला काम तो ये कर रहे हैं। दूसरा, इसके किनारों को अभी मैंने हफ्ते भर पहले इंस्पेक्शन भी किया था कुछ किनारों पे। वहां पे कुछ जगह हम छठ घाट और इस तरह की चीजें बना रहे हैं
कुछ कोशिश ये भी है कि यमुना के किनारों को, कुछ इलाकों को ऐसा विकसित किया जाए कि सुबह शाम बैठ के लोग वहाँ थोड़ा सैर सपाटे के लिए जा सकें, पिकनिक के लिए जा सकें, उस तरह भी डेवलप करें। ये सवाल मनीष कुमार और राकेश का है। इन्होंने पूछा है कि एनटीएमसी के अस्थायी चिकित्सकों को परमानेंट करने हेतु आपने क्या कुछ अभी तक सोचा है? यहाँ पे एनडीएमसी के चेयरमैन बैठे हैं, आप बताना चाहेंगे? हम लोग इस मामले को, ये एग्जामिनेशन में तो है, बट ये पूरी एग्जामिनेशन के बाद काउंसिल के पास लेके जाएंगे और जो काउंसिल फैसला करेंगे। एक सवाल रचना का है। सामाजिक कार्यों का ठेकेदारी प्रथा में हस्तांतरण, अभी तक ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और आपने इस विषय में क्या कार्रवाई की है? और महिला सुरक्षा को लेकर जो आपने कहा है, क्या आप उसे कभी पूरा करेंगे? महिला सुरक्षा का तो मैंने अभी जवाब दे दिया। जहां तक ठेकेदारी प्रथा का सवाल है, 2-3 कदम उठाए जा रहे हैं। एक तो जितने जो कर्मचारी सीधे तौर पे सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखे हैं, उनको पक्का करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जैसे मनीष ने कहा कि गेस्ट टीचर्स को पक्का किया जाएगा उनका एग्जाम लेके, उसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, इन सबको पक्का करने की योजना बनाई जा रही है। जो लोग किसी ठेकेदार के साथ काम करते हैं, उनके साथ ये इंश्योर किया जा रहा है कि उनको जो कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए, और जो ठेकेदार बैंक में पैसे जमा करवा के और एटीएम से निकलवा लेते हैं, ऐसे अभी फिलहाल 20 ठेकेदारों की लिस्ट बनी है जिनके खिलाफ सबूत आए हैं और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होने जा रही है। उनके खिलाफ रेड होगी और उनके खिलाफ उनको जेल भेजा जाएगा। और अगर ऐसे कुछ ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो मुझे उम्मीद है कि बाकी ठेकेदारों को भी एक सबक मिलेगा और वो पूरी तनख्वाह और पूरा हक अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को देना शुरू करेंगे। एक सवाल दीपक पवार का है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा? और दूसरा सवाल आपकी दुखती रथ पर हाथ रखता हुआ सा है कि दिल्ली पुलिस आपके पास कब आएगी? काश कल ही हो सकता है। ये दोनों चीजों का जवाब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। एक सवाल जगजीत का है। उनका कहना है कि पब्लिक हेल्थ को लेकर जनता से सामने आमने उनके सुझाव क्यों नहीं लिए जाते और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? सर, आप बिल्कुल सुझाव दीजिए। हमारी सरकार बहुत ही ओपन सरकार है। जैसा मैंने आज भी शुरू में आपसे ऐलान किया था, आपके जितने भी सुझाव हैं अभी भी जाने से पहले दे जाइएगा। जो भी अच्छे सुझाव होंगे उन पे अमल जरूर किया जाएगा। हमें तो आइडियाज चाहिए, अच्छे आइडियाज को हम तुरंत अमल करते हैं, तो आप जरूर सुझाव दीजिए। एक सवाल वाईपी शर्मा का है कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में मीटर नहीं लगे हैं उन्हें कितना बिल भरना होगा? आपने माफ करने का वादा किया था, लेकिन जब मीटर ही नहीं है तो क्या होगा? मीटर लगवाने पड़ेंगे। जिनके घर पे मीटर नहीं है उनको 20,000 किलोलीटर प्रति महीने का फायदा नहीं मिलेगा। और पहले आपको जल बोर्ड जबरदस्ती करता था वो रिमोट वाले मीटर लगवाने के लिए, वो बड़े तेज चल रहे हैं, उनको बंद कर दिया। उनको बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। अब कई सारी कंपनियों को एम्पैनल किया जा रहा है। आप बाजार से उनमें से किसी भी कंपनी का मीटर खुद ही खरीद के अपने घर पे लगा सकते हैं। आपको जल बोर्ड से मीटर लेने की जरूरत नहीं है। तो आप तुरंत मीटर लगवाइए ताकि आपको 20,000 किलोलीटर प्रति महीने का फायदा मिल सके। एक सवाल रघु रामन का है। वे ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में नए कॉलेज कब खुलेंगे और कितने खुलेंगे? मैंने कहा ना कि हम 2 यूनिवर्सिटी और बना रहे हैं, 3 यूनिवर्सिटी बना रहे हैं दिल्ली में, और उनका खाका लगभग तैयार हो चुका है। और जैसी क्योंकि वोकेशनल कॉलेज खोलने हैं, वोकेशनल कॉलेज के लिए पहले हम वोकेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसके बाद कॉलेज खोलना शुरू कर देंगे। ज़मीन वगैरह भी हमने आइडेंटिफाई करने शुरू कर दी है। आपने एजुकेशन की बात की वर्तिका, तो मुझे लगता है एक चीज़ मैं भूल गया जो कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज 10+2 का रिजल्ट आया है और हम सब ने, मतलब मैं तो पिछले 1-1.5 महीने काम किया उस पर,
उस बैच पे जिसका अभी रिजल्ट आया है। लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत से पिछले 1 साल में जो काम किया, उसकी बदौलत जो छात्रा टॉपर आई है एम गायत्री, उसने 99.20% मार्क स्कोर किए हैं। उसके लिए मैं चाहता हूँ उसको उसकी पूरी फैमिली को, उसके टीचर्स को, उसको बहुत बहुत बधाई। एक सवाल दीपा आर्या का है, रोचक सवाल है। वो ये कह रही है कि मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे घर के पास का पार्क मुगल गार्डन जैसा दिखाई दे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आने वाले समय में हम जैसे स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, मोहल्ला सभा का जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत धीरे धीरे हम आपके इलाके की स्ट्रीट लाइट, आपके इलाके का पार्क, आपके इलाके की सड़कें, इनके रख रखाव की जिम्मेदारी वहां के स्थानीय लोगों को देना शुरू करेंगे। तो आप सामने आइए। जैसे मैंने डिफेंस कॉलोनी में देखा था, डिफेंस कॉलोनी में बहुत ही खूबसूरत पार्क है उन लोगों का, लेकिन वहां की आरडब्ल्यू ने उसको टेकअप किया और एमसीडी ने वहां के पार्क को उनकी आरडब्ल्यू को दिया। तो जो भुक्तभोगी है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है उसको सुधारने के लिए। तो जल्दी जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो आप अपनी आरडब्ल्यू के साथ मिलकर इसको टेकअप कीजिएगा और अपने पार्क को सुधारिएगा। तो दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिसाब दे रहे थे।